आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और फोकस करते हैं एग्री कमोडिटीज पर। और सबसे पहले बात करेंगे कॉटन की, क्योंकि प्राइसेस में तो हमने काफ़ी वॉलिटिलिटी देखी है कॉटन के, लेकिन अब कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चालू सीजन के लिए जो उत्पादन का अनुमान है उसमें कटौती कर दी है। और सीआईआई के मुताबिक इस साल 3 करोड़ 30 लाख बेल्स कॉटन का उत्पादन होगा, जो कि पिछले अनुमान से करीब 24 लाख बेल्स कम है। इसके अलावा एसोसिएशन ने कॉटन की खपत के अनुमान में भी कटौती की है, लेकिन एक्सपोर्ट के अनुमान में बढ़ोतरी की है। तो ये इंटरेस्टिंग है और इसी खबर पर और बातचीत भी करेंगे। मनीषा जी तो हमारे साथ बनी हुई हैं, साथ ही सीआईआई के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कॉटन का प्रोडक्शन का अनुमान है उसमें आपने कटौती की है, क्या कारण है कटौती की? यहाँ से आगे का डिमांड आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, क्या व्यू है? जी, कॉटन का प्रोडक्शन हमने कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो पहले 354.50 लाख बेल्स था वो अभी 24 लाख बेल्स कम करके 330 लाख बेल्स किया। इसकी मेन वजह जिनिंग फैक्ट्रीज लॉकडाउन में बंद थी और अभी भी चालू होने के बाद भी 20 से 30% कैपेसिटी पे चल रही है, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज है। हमें लगता है कि अगर जल्दी बारिश हो जाती है तो काफ़ी कपास का स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो फिर अगले सीजन में आएगा। तो ये एक मेन वजह थी कि हमने कॉटन का जो प्रोडक्शन और प्रेसिंग है वो फिगर कम किया है। जी, हेलो। अतुल जी, इंपोर्ट्स कम होने की उम्मीद है, लेकिन आपने एक्सपोर्ट टारगेट्स यहां पर बढ़ाए हैं। क्या इंटरनेशनल ट्रेड में अब किस तरह के हालात हैं और आगे जाके आपको क्या लगता है किस तरह की मांग रह सकती है? जी, इंपोर्ट का टारगेट जो हमारा 24 लाख बेल्स था वो हमने 10 लाख बेल्स कम करके 15 लाख बेल्स का किया है। इसकी मेन वजह है कि अभी इंपोर्टेड कॉटन की कॉस्ट हो रही है FOB 40,000 से 41,000 और हमारा इंडियन कॉटन 33 से 36,000 में 36,000 में मिल रहा है और वो बहुत सस्ता है। और बीच में जो मिलें बंद हो गई 1 महीने, उसकी वजह से कंजम्पशन कम हो गया, तो इंडियन कॉटन की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो मिलें अभी इंपोर्ट के लिए सोच नहीं रही है। और कुछ इंपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे जो जून जुलाई अगस्त महीने के, वो भी मिलों ने सेटल कर दिया, तो वो मिलों को अभी इंडियन कॉटन ही लेंगे। अब आपको बताता हूँ एक्सपोर्ट में हमने जो हमारा टारगेट था वो 42 लाख बेल से 47 लाख बेल किया। इसकी मेन वजह है कि हमारा कॉटन वर्ल्ड में अभी सबसे सस्ता रुई है और इस वजह से ये मई महीने में 5 से 7 लाख बेल्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और शिपमेंट बहुत स्पीड में जा रही है। और ये जो एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ये एक्सपोर्ट हमें लगता है कि जून महीने तक हमारा एक्सपोर्ट का शिपमेंट 40 लाख बेल्स क्रॉस हो जाएगा और बाकी जुलाई अगस्त सितंबर में हम 7 से 8 लाख या 10 लाख गांठ भी हो जावे एक्सपोर्ट, ऐसा हमारे को ये भाव देखते हुए लगता है एक्सपोर्ट का। और जो आपने डिमांड की बात की, तो अभी एक्सपोर्ट में भी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि हमारा कॉटन बहुत सस्ता है और लोकल मिलें जो बंद हो गई थी, जिसका प्रोडक्शन बंद हो गया था, अभी हमारे लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है कि इंडस्ट्री फिर से चालू हो गई है। मिलें 50 से लेके 75% कंजम्पशन पे अभी चलने लग गई है, तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। और ये अगर इंडस्ट्री चलेगी तो हमें ऐसा लगता है कि जून जुलाई अगस्त तक इंडस्ट्री आपसे एक और चीज जाननी थी, वो ये कि लोकस्ट का काफी सारा इम्पैक्ट हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। आगे जाके क्या लगता है, क्योंकि कॉटन की फसल को यहाँ पर नुकसान की खबरें हैं, आगे जाकर ये इंडस्ट्री इसको कैसे देखती है, भाव कैसे रह सकते हैं? जी देखिए मैडम, ये मनीषा जी, ऐसा है कि ये तीड़ों का जो अटैक हो रहा है वो बड़ा थ्रेट इस साल बना हुआ है और ये करीब 25 साल के बाद इतना बड़ा अटैक देखा जा सकता है। तो कॉटन की जो अभी सोइंग नॉर्थ में हो चुकी है और हमारे सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में फर्स्ट वीक ऑफ जून से चालू होगी, इसके लिए बड़ा थ्रेट बना हुआ है। हमने कल ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी को लेटर लिख के कहा है, टेक्सटाइल मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है कि आप इसके बचाव के कार्य के लिए अभी से तैयारी चालू कर दीजिए, नहीं तो
इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। ओके। तो हम एक्शन में आ गए हैं और हमने ऑलरेडी मिनिस्टर को, सेक्रेटरी लेवल पे सबको लेटर लिखना चालू कर दिया है, फोन करना चालू कर दिया है कि इसकी बचाव की कारीगरी अभी से चालू करना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया अतुल जी बातचीत करने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए। तो डेफिनेटली जो आखिर में जिस मुद्दे पर चर्चा हुई वो थोड़ी सी गंभीर अब दिख रही है। जो टिड्डों का अटैक है, अब देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या एक्शन इस पर होता है। लेकिन क्विकली कॉटन पर, क्योंकि हमने बातचीत की थी, कॉटन पर रवि का व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर की ओर रुख कर लेते हैं, वो है मानसून से रिलेटेड। दरअसल मानसून की दस्तक में अब देरी की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि मानसून केरल तट पर 5 जून तक पहुंचेगा, जो कि सामान्य से 4 दिन लेट है। इसकी तरफ दूसरी तरफ हमने देखा है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप भी है और राजस्थान के चूरू में 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। क्या आउटलुक बन रहा है? द वेदर कंपनी के हिमांशु गोयल हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, ये बताइए, मौसम विभाग ने तो आशंका जताई है मानसून 4 दिन लेट पहुंचेगा, यानी 4-5 जून की वो बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या अनुमान है और क्या स्थिति फिलहाल मानसून को लेकर अभी दिख रही है? हाँ मनीषा, नमस्कार। अभी तक हमारा 4 जून का फोरकास्ट था एंड मानसून हमारे हिसाब से 102% ऑफ नॉर्मल था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जो कंडीशंस अरेबियन सी और बे बंगाल में है, तो शायद एक दिन और लेट हो सकता है। तो 4 या 5 के आसपास हमें मानसून स्ट्राइक लग रही है केरला में। बट आपने जैसा देखा भी होगा, अभी केरला के अंदर लक्षद्वीप के ऊपर थोड़ा लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है और साउथ में देयर इज बीन कांस्टेंट रेन्स इन बैंगलोर एंड चेन्नई। तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि प्री मानसून शावर्स बिल्कुल ठीक तरीके से आ रहे हैं और ये 4 से 5 दिन का जो डिले है, इट शुड नॉट कॉज ज़्यादा इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये इस बार नॉर्मल बारिश ही लग रही है ओवरऑल एंड हमारे हिसाब से किसानों के लिए इट विल बी एडिक्वेट। जी, चलिए, शुक्रिया हिमांशु जी बताने के लिए। तो देखना होगा, प्री मानसून शावर्स की पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन हाँ, भीषण गर्मी का प्रकोप काफी है और अनुमान यही जताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि थोड़ा लेट हो सकता है। शुक्रिया रवि आपका भी, जयप्रकाश आपका भी, मनीषा जी आपका भी आने के लिए शो में और चर्चा करने के लिए। लेकिन अब बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की मुहिम की, जो कि एनएससी के साथ मिलकर लाया है, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। और मकसद ये इस मुहिम का कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपसे कोई कहता है कि एक दिन में आप शेयरों में ट्रेड करके लाखों कमा सकते हैं, तो ये एक मिथ है। जो वेल्थ क्रिएशन होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से होती है। गुड क्वालिटी स्टॉक्स के साथ अपना पोर्टफोलियो आप बनाइए, लंबा समय उसको दीजिए और तभी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप दिन में लाखों करोड़ों कमाने के चक्कर में फंसेंगे या फिर कोई आपसे ऐसे ट्रेड्स लेने का सजेशन आपको देगा, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो आम है, लेकिन जो लोग लंबे अवधि में निवेश करते हैं वो अधिक लाभ कमाते हैं। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं वायदा बाजार का पूरा एक्शन वीरेन के साथ। नमस्कार।